सखियां खड़ी हैं, कह रही हैं राम लक्ष्मण दो भैया, राम लक्ष्मण दोनों भैया, राम लक्ष्मण दोनों भैया, राम लक्ष्मण दोनों भैया, तुम हो सबके कष्ट हरैया, सबके कष्ट हरैया, और तुम हो बड़े बलवीर, हाँ तुम हो बड़े बलवीर, लली मेरी बारी है, बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। आज सखियां माता सीता के साथ आती और भगवान राम से कहते हैं कि तनिक थोड़ा नीचे झुक जाइए। तो भगवान के भक्त कहने लगे माता प्रभु श्री राम से कि हे प्रभु, यदि आज आप झुक गए तो सारी जिंदगी भर आपको माता सीता के सामने झुकना पड़ेगा। तो कहा कि आज नहीं झुकना है। तो भगवान एकदम सीधे खड़े हो जाते हैं। तो माता सीता ने स्तुति की, लक्ष्मण से कहा मन ही मन में कि आप तो शेषनाग अवतारी हो, आप ही कुछ ऐसा कीजिए जिससे प्रभु श्री राम नीचे झुक जाए। तो लक्ष्मण ने कहा कि माँ, यदि मैं पृथ्वी को नीचा करता हूँ तो भगवान राम भी उतने ही नीचे होंगे और आप भी उतने ही नीचे हो जाओगे। तो लक्ष्मण ने एक युक्ति को सोचा कि सोचने लगे, यदि अपने से बड़ा कोई धर्म का कार्य करता है तो उसके पैर छूना बनता है। लक्ष्मण भागते हुए जाते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में झुक जाते हैं और तब तक नहीं उठे जब तक भगवान ने झुक करके नहीं उठाया। और जैसे प्रभु श्री राम ने झुक करके उठाया तो माता सीता का दाव लगा, उसी समय जयमाला को डाल दिया। बोले वृंदावन हरि लाल की जय, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। आज इस प्रकार से वरमाला को डाला गया। उसके बाद राजा जनक ने महाराज दशरथ के यहाँ पर एक पत्रिका को लिख करके भेजा। और जब पत्रिका को भेजा, उन्होंने लिख करके भेजा कि आप जनकपुरी में बारात को लेकर गए। लेकिन जब धनुष यज्ञ लीला को किया था तो महाराज दशरथ के यहाँ पर निमंत्रण नहीं भेजा गया। क्यों? एक समय की बात है, महाराज जनक से गौ हत्या हो जाती है और जब गौ हत्या हो गई तो उनको पता चला कि महाराज दशरथ यदि गौ माता के कान में आकर के कहें कि हे गौ माता आप उठ करके खड़ी हो जाओ तो गौ माता खड़ी हो जाएगी। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा और भेजने के बाद कहा कि जाइए महाराज दशरथ से कहना कि महाराज जनक से गौ हत्या हो गई है, इसके लिए आप चल करके गौ माता के कान में यह कह दीजिए कि हे गौ माता आप खड़ी हो जाओ। तो जब मंत्री पहुंचा महाराज दशरथ के यहाँ पर
महाराज दशरथ भगवान नारायण की तपस्या में लीन थे, बहुत ही पूजा पाठ करते थे। तो उसी समय जब मंत्री ने जाकर के कहा कि महाराज दशरथ से कि आप महाराज जनक के यहाँ पर चलिए, महाराज जनक के हाथों से गौ हत्या हुई, जिसके आप माता के कान में यह कह दीजिए कि आप उठ करके खड़ी हो जाओ। तो महाराज दशरथ कहने लगे कि मुझको अभी समय नहीं है, मैं भगवान की तपस्या में लीन हूं। उन्होंने कहा कि द्वार पर आपको जो भी मिल जाए उसको बुला करके मेरे पास लेकर के आओ। तो मंत्री जैसे ही द्वार पर पहुंचा तो उसको एक झाड़ू लगाने वाला मिला, तो ऐसी को बुला करके लेकर आया। और जब बुला करके लेकर के आया तो महाराज दशरथ ने कहा कि जाइए महाराज जनक के यहाँ पर जाओ और उनके हाथों से गौ हत्या हुई है, गौ माता के कान में यह कह देना कि हे गौ माता, महाराज दशरथ ने मुझको भेजा है, और यदि महाराज दशरथ की तपस्या अद्भुत है तो हे गौ माता उठ करके खड़ी हो जाओ। तो जैसे ही वह मेहतर जो था उसने गौ माता के कान में जा करके कहा कि हे गौ माता, महाराज दशरथ ने मुझको भेजा है, और यदि उनकी तपस्या अद्भुत है तो आप उठ करके खड़ी हो जाओ। तो उसी समय गौ माता उठ करके खड़ी हो जाती है। तो महाराज जनक ने इसीलिए निमंत्रण नहीं भेजा कि यदि निमंत्रण भेज दिया और महाराज दशरथ को समय ना मिला तो कहीं उन्होंने फिर से किसी को भेज दिया तो मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ी आवाज फैलाओ, आवाज नहीं फैल रही। आज इसी समय महाराज दशरथ जो है बारात को लेकर के आते हैं। आवाज फैलाओ थोड़ी। जब बारात को लेकर के आए उसके बाद महाराज जनक ने सभी का आदर सत्कार किया और अपनी यहाँ पर महाराज दशरथ के चारों भाइयों का विवाह करवाया। उन्होंने क्या किया, महाराज जनक ने भरत जी के साथ मांडवी का विवाह किया और शत्रुघ्न के साथ ऋतकीर्ति का विवाह किया, लक्ष्मण जी के साथ उर्मिला का विवाह किया। इस प्रकार चारों भाइयों का विवाह हुआ। महाराज जनक ने बहुत ही दान दहेज दिया। दान दहेज देने के बाद महाराज दशरथ बारात को लेकर के जाते हैं। माताएं जो है थालियां सजा करके खड़ी हैं द्वार पर, और जैसे ही महाराज दशरथ द्वार पर पहुंचे बारात को लेकर के, तो गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। करही आरती बारंबार प्रेम प्रमोद काहे को पारा। करही आरती बारंबार प्रेम प्रमोद गाए गोपाल।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय करहियारती बारंबारा प्रेम प्रमोद काहे को पारा। माताएं अपने बहुओं और पुत्रों की बार बार आरती उतार रही है। करहियारती बारंबार, बहुत ही मन में आनंदित हैं चार चार बहुओं को देख करके। सब नृप भाव सब ईसन मानी, मृदुल बचन बोलहि सब रानी। सब नृप भाव सब ईसन मानी, मृदुल बचन बोलहि सब रानी। सब नृप भाव सब ईसन मानी, मृदुल बचन बोलहि सब रानी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय। सब नृप भाव सब ईसन मानी, मृदुल वचन बोलहि सब रानी। माताएं अपनी बहुओं को बहु शब्द नहीं कह रही, और माताओं की चारों बहुएं जो है बहुत ही सेवा करती हैं। माताएं बहुओं को बहू नहीं बल्कि बेटी कह करके बुलाती हैं, और सासू माँ का ये कर्तव्य भी होना चाहिए। लेकिन बहुओं का भी कर्तव्य होना चाहिए क्या? शाम के समय जब सासू माँ अपने बिस्तर पर लेटे तो उनके जड़ों को दबाना चाहिए। ऐसा हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहती है इस चीज को, क्योंकि महाराज दशरथ की चारों बहुएं बहुत ही सेवा करती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चीज को वर्णन किया है, और सासू माँ को अपनी बहुओं को किस प्रकार से रखना चाहिए ये भी वर्णन किया है। बधुलड़किनी परि घर आई, रखियो ने पलक की नाई। बधुलड़किनी हरि घर आई, रखियो ने पलक की नाई।